अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सौरभ, क्या तरीका ये? क्यों आए हो मेरे कमरे में? हम वो माँ जी के आदेश से सुमन का सामान आपके कमरे से निकलवाने आए हैं। खबरदार, सुमन के किसी भी सामान को छूना मत। अगर सुमन के किसी भी चीज को हाथ लगाया तो सौरभ जी, हम कह रहे हैं आप यहाँ से चलिए। किसी पति पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज चलिए आप यहाँ से। सौरभ जी चलिए यहाँ से। क्यों? जब भी हम पति पत्नी के बीच में बोलते थे तब तुमने ये राय इनको क्यों नहीं दी? वैसे भी हम तो माँ जी का आदेश पूरा करने आए हैं। केतारी, जल्दी से सुमन का सारा सामान इस कमरे से निकाल बाहर करो। माँ जी का आदेश है। केतारी, अगर आज कोई भी मेरे कमरे में आया और सुमन के सामान को छूने की कोशिश की तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा। कमाल है बिग बी, सही है। अपनी गलती ना हो तो भी हाथ उठाओ और अपनी गलती हो तो भी हाथ उठाओ। बड़े होने का असली फायदा तो आप उठा रहे हैं। अपनी ताकत दिखाकर रॉन्ग को राइट बना देना, राइट को रॉन्ग बना देना अच्छी तरह से आ रहा है आपको, है ना बिग बी? राइट? कौन गलत है और कौन सही, ये भी थोड़ी देर में साबित हो जाएगा नंदन। कैसे साबित करेंगे बिग बी? साबित करने के लिए बचा ही क्या है बिग बी आपके पास? आपने सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया है ना? कभी कभी कबूल कर लेने से कोई सही या गलत साबित नहीं हो जाता। तुम ये नहीं समझ सकते क्योंकि फैसला होना अभी बाकी है। फैसला हो चुका है बड़के बउआ। और फैसला ही है कि आज से सुमन नहीं, अमोली रहेगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस कमरे में। बड़ी माँ, ये क्या बोल रही हैं दीदी आप? सुमन अभी घर पे नहीं है, कम से कम उसके घर वापस आने का इंतजार तो कर लीजिए। काहे काहे करें हम उस सुमन का इंतजार? उसके बारे में हम सोचे ही काहे हैं? अरे हमको तो अमोली के बारे में सोचना है। काहे कि ही बनने वाली है हमारे इस खानदान के चिराग की माँ। तो हम तो उसके बारे में ही सोचेंगे और उसको ही रहना चाहिए बड़के बउआ के साथ इस कमरे में। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना बड़ी माँ, तो फिर इल्जाम सुमन पे क्यों? अगर ये घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। भैया, अमोली, अपना सामान बांधो, हम यहां से जाएंगे। ये क्या कह रहे हो बड़के बउआ? इसको संभालना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ बनने वाली है। सही बात है बड़ी माँ, तो जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। अमोली, कुछ करो वरना खेल उल्टा हो जाएगा। लेकिन बाबू जब तक घर पे है तब सब टेंशन होते हैं, वरना रास्ते पे आएंगे तो पक्कड़ हो जाएंगे। सही कह रहे हैं बिग बी आप। ये रहा आपका बैग और आप अपनी हद में रहना था। सुमन मेरी पत्नी है, उसके किसी भी सामान को हाथ लगाया तो पत्नी, अब सुमन आपकी कुछ नहीं लगती है। अगर कोई लगती है तो वो ये अमोली लगती है, समझे आप? बकवास बंद कर नंदन। आप भी सुमन पर अपना हक जताना बंद करो, समझे?
तुम दोनों। सुमन कोई गुड़िया या खिलौना नहीं है। सुमन एक जीती जागती लड़की है जिसमें भावनाएं हैं, जिसका अस्तित्व है, उसका अपना अधिकार है। माँ जी, अगर सुमन दीदी माटी की गुड़िया नहीं है तो हम भी तो माटी की मूर्त नहीं है। तो फिर हमारे अधिकार, हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व पर सवाल क्यों? हम तो इस घर का चिराग अपनी कोख में पाल रहे हैं, फिर भी सारे सवाल हम ही से किए जा रहे हैं। अरे वो आ रही है। कौन आ रही है? अरे आफत की पुड़िया सुमनिया, हम कब से फोन लगा रहे हैं, फोन काहे नहीं उठा रहे सब कि मामी जी वो आ गई तो क्या हो जाएगा। अरे बकलोल, वो गई थी अकेले और आ रही है डॉक्टरनी के साथ, समझी? देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, लेकिन हमें हमारे अंशुमन पर पूरा भरोसा है। हमारा अंशुमन सपने में भी ऐसा काम करने की सोच भी नहीं सकता। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं और हमारा अंशुमन एक अजीब से चक्रव्यूह के बीच अकेला फंस गया है और ऐसी परिस्थिति में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अंशुमन जी, सुरभि माँ, दादाजी, पापा, बड़ी माँ, कहाँ हैं आप सब? प्लीज यहाँ आ जाइए। अरे सुमनिया, तुम आ गई? हाँ, कहाँ है सब लोग? हम सब अमोली के सच और झूठ, सही और गलत के बीच में फंस गए। कौन सच्चा है, कौन झूठा, आज ये साबित हो जाएगा। ये डॉक्टर मीनाक्षी है। चलते घर में चूहा नहीं मरता, तुम भी कोई बिल दे के फटाक से निकल लो। अभी भी समय है अमोली, आज अगर तुम्हारा भंडा फूटा ना तो कोई भी बचा नहीं पाएगा।